हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूपी के संभलपुर में एक जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। और सर्वे भी किया गया किसके द्वारा? विष्णु शंकर जैन के द्वारा। आपको मालूम होगा विष्णु शंकर जैन बहुत ही एक्टिवली इन सब चीजों को देख रहे हैं हिंदू पक्ष के तरफ से कि कहाँ पर मस्जिद थी, कहाँ पर मंदिर था, और मंदिर था तो कौन, किस शताब्दी में, किस सदी में वो मंदिर था और उसकी क्या हिस्ट्री रही, और अगर वहां पर मंदिर था तो वो उसको क्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी के बीच हाल ही में घटनाक्रम क्या हुआ कि जो भी मतलब अदालत से जो परमिशन लेनी थी, जो लोगों का कहना है, दोनों ही पक्ष है, यहाँ पे पक्ष हैं दोनों, एक विपक्ष है। पक्ष का कहना यह है कि सारी परमिशन लेके वहां पर ये लोग गए थे सर्वेक्षण करने के लिए जामा मस्जिद के अंदर। और जामा मस्जिद के अंदर जब सर्वेक्षण करने के लिए गए तो वहां पर लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई, और भीड़ इस हिसाब से इकट्ठी हो गई कि वो एक प्रकार से हिंसक होने वाली थी और हिंसा करने वाली थी। मतलब हिंसा करने वाली ऐसा हो जाता है कि आप कभी जब भीड़ जब बेकाबू होती है तो पुलिस वालों को खींच ले जाती है, पुलिस वालों की हत्या कर देती है, और इस प्रकार की चीजें होने वाली थी। और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। और पुलिस की गोलीबारी में अभी तक जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है, कई न्यूज पोर्टल 3 लोगों की मृत्यु की दावा कर रहे हैं कि 3 लोगों की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई है। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि इतनी किसी की भी मृत्यु, मतलब एक भी जान अगर जाती है तो ये एक बहुत बड़ी सेटबैक है और बहुत बड़ा, मैं इस चीज को सही नहीं समझता किसी भी लेवल पर कि ये चीज हो। और अगर बात करनी थी, किसी भी प्रकार का सर्वे करना था, तो हम इसमें, क्योंकि अब चूंकि ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, अगर ये शांतिपूर्ण हो जाता तो मैं इस चीज का उतना वो नहीं करता। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में लेके लोगों के लिए फिर यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाना था, और जो भी है आगे की कार्रवाई की जानी की जानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ अगर क्राउड का भी बात करें तो क्राउड को भी कहीं ना कहीं ऐसे, जो भी उनके जो नेता हैं उनको भली भेज दो, लेकिन इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा करना और पुलिस पर धमकी बनाना और इस प्रकार का जोर देना भी किसी भी हद तक मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार के ऐसा माहौल क्रिएट करो। क्योंकि जब आप 100 या 200 की भीड़ जब कहीं पर इकट्ठी हो जाती है तो आप किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वो कब कैसा रिएक्ट कर दे। और इसमें कभी कभी क्या भी होता है कि आपराधिक तत्व क्या होते हैं, थोड़ी सी मान लो आगजनी फैला दी, थोड़ी सी कोई अफवाह फैला दी, उस अफवाह के कारण वहां पर क्या हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और कई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जिनके कारण, जिनका परिणाम हमें देखने को मिलता है। और वही परिणाम हमें यहाँ पर भी देखने को मिला संभल की हिंसा में, जिनमें 3 नौजवान लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वर्तमान अपडेट कहें तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास रिपोर्ट आ गई है, तो वो भी उस चीज की जांच कर रहा है और वो भी इस तथ्य को लेकर चल रहा है कि पुलिस की गोली से उन सबकी मृत्यु हो गई। पुलिस का अपना तर्क है कि भाई ये लोग बेकाबू हो रहे थे और पूरे के पूरे पुलिस को मारने पर आमादा हो गए थे, और पत्थर और ईंट भी बहुत फेंक रहे थे। और आप वहां पर जो वीडियोस हैं वगैरह, वहां पर भी आप देख पाओगे कितने पत्थर और ईंट वहां पर रखे हुए थे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भीड़ आकर पत्थर और ईंट लेकर क्यों आई थी? क्या पुलिस वालों को मारना चाहते थे? और जो आप वीडियोस में देखोगे वहां पे कार का भी जलना आपको दिखाई देगा। तो ये कई ऐसे मसले हैं जिनको दोनों ही पक्षों को एक बड़ी ही संजीदगी के साथ इसको डील करना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो अब वापस नहीं आने वाले। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक न्यू अपडेट के साथ।